हाय रिंकू। हाय रिंकू। हाय। कैसे हो आप? हाय हाय। अच्छी हो, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं जो आरची की फैन थी, अब मैं नेत्रा की फैन बन चुकी हूँ। पहली लाइन में ये थैंक यू। कहना चाहती हूँ। तो कल रात रात भर, पूरी रात जाग करके मैंने 100 देखी। अगर आज लाइव नहीं होता तो आज दिन में देखती मैं आधा। मगर कल रात देख पूरी रात मैंने जाग करके देखा 100, और मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू थैंक यू। तो रिंकू, हालांकि शुरुआत करते हैं हम इस क्वारंटाइन टाइम में। क्या कर रही हैं आप? कहाँ पर हैं? किस शहर में हैं? कैसा वक्त गुजर रहा है? अगर दर्शकों से बताएं। मैं शोलापुर में, अकलूज मेरा गांव है, वहां ओके। पे हूँ। बहुत अच्छा अच्छा। समय है, लॉकडाउन है फिर भी मेरे लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पहली हिंदी वेब सीरीज मेरी अभी रिलीज हो चुकी है, लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे। और हाँ, बाकी मैं घर पे मजे कर रही हूँ, ड्राइंग, बुक, फैमिली के साथ टाइम बिताना। तो इस पर हम आएंगे, मगर एक और चीज रिंकू, कि वेब सीरीज का रिलीज का टाइम, मतलब लॉकडाउन आपके लिए वाकई इस सीरीज के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जो भी सीरीज अभी रिलीज हो रही है, तो आपने सोचा था कि ऐसे वक्त पे रिलीज होगा जब घर में लोगों को ना सिनेमा देखने मिलने वाला है, ना टीवी पे सीरियल्स नए होंगे, उनके पास सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा, और तब 100 आएगा। नहीं, ये इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सोचा था कि पहली हिंदी वेब सीरीज है, सब मिलेंगे, प्रमोशन करेंगे, हर जगह जाने का मौका मिलेगा। पर कुछ अलग ही हुआ। पर अच्छा है कि सब घर बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं। और सब देख रहे हैं वेब सीरीज। टाइम अच्छा है, मुझे तो लग रहा है कि बहुत अच्छा टाइम है ये। रिंकू, अगर हम 100 की बात करें, मैं 100 से शुरुआत करती हूँ। 100 नाम से लगता है कि 100 नंबर। प्रोमो देखने के बाद पता चलता है कि भैया एक लड़की है नेता नाम की, जिसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक बोले तो बड़ा ही मस्त वाला है। एक अलग तरह की लड़की है, जिसको स्विट्जरलैंड के सपने देखती है, और जिंदगी उसकी कुछ अलग ही है। और वो लड़की सिर्फ 100 दिन जी सकती है, ट्रेलर ये कहता है, जो दर्शक देख चुके हैं। तो आप इस नेत्रा के बारे में क्या कहेंगे? नेत्रा एक बहुत सीधी मिडिल क्लास घर की लड़की है, जिसको माँ नहीं है, घर को संभालती है, जॉब करती है। और अचानक उसे पता चलता है एक दिन कि उसके जिंदगी में 100 दिन है। तो मैं कहूंगी कि नेत्रा बहुत डैशिंग है, बहुत हिम्मत वाली लड़की है, कुछ भी कर सकती है। 100 दिन की वजह से उसे पता चला कि वो सब कुछ कर सकती है। तो बहुत चुलबुली टाइप की नेत्रा है। रिंकू, एक और अंडरस्टैंड की, जब डर, आदमी को सबसे बड़ा डर मौत का होता है, और अगर उसे मौत का डर निकल जाए तो दुनिया उससे डरती है। डर के आगे जीत है। तो क्या नेत्रा के कैरेक्टर में ये चीज हमें देखने मिलने वाली है? क्या 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 नेत्रा? नेत्रा के कैरेक्टर में, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज देख, मैं तो सीरीज देख चुकी हूँ, जो नहीं देखे इसलिए मैं रिवील नहीं कर रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डर के आगे जीत है, तो क्या नेत्रा भी डर के आगे जीतने वाली है और सबको डराने वाली है? शायद हो सकता है। पता नहीं, अ, नेत्रा सब कुछ करती है टाइम आने पे। नेत्रा का एक वो सपने प्रिसाइज देखती है, उसको स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। तो क्या रिंकू को भी स्विट्जरलैंड पसंद है? जी, मुझे हर एक अच्छी जगह पसंद है, लेकिन लंदन मुझे बहुत पसंद है। स्विट्जरलैंड आप गई हैं? जी नहीं। अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां की पिक्चर्स पोस्ट करनी पड़ेगी आपको, लोग देखना हाँ चाहेंगे। नहीं, अभी मैं हॉटस्टार वालों को बोलूंगी ना कि सीजन 2 में नेत्रा स्विट्जरलैंड जाएगी। हाँ, वैसे सीजन 2 तो ओपन रखा गया, सीजन 2 तो आने वाला, जिस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है ये सीजन तो बहुत जबरदस्त जाने वाला है। अ, अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप, यस, क्योंकि काफी काफी इंटरेस्टिंग, अब जो वेब सीरीज आई हैं वो सब अलग अलग जॉनर की है। 100 एकदम ही अलग जॉनर की है। वो ना तो सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर, उसमें मस्ती है, मजाक है, ये एक कैची चीज है, लाइफ है। मुझे बहुत मजा आया देखने में। मैंने फर्स्ट एपिसोड तो 2 दिन पहले, जिस दिन आया उस दिन रात में देख लिया, मैं नहीं देख पाई। और कल रात में पूरा देखा। और दोस्तों, अगर आप शुरू करेंगे तो भैया आप 6 घंटे का टाइम लेके देखना, 4 घंटे का, क्योंकि आप देखे बिना उठ नहीं पाएंगे। मित्रा की जो मैं बात करूं, तो एक ऐसी लड़की है जो फन लविंग है, मस्ती करती है,
यू नो अभी में जीती है, जिम्मेदारियां भी हैं उस पर। रिंकू और नेत्रा में क्या समानताएं हैं अगर नेचर की बात करें? मैं भी बहुत मस्ती मजाक करती हूँ, बहुत बिंदास हूँ। जो मन में आए, मैं आज का पल, अभी का पल बहुत अच्छे से जीती हूँ। मैं कल के बारे में नहीं सोचती। अच्छा, आप सच में ऐसा कल के बारे में नहीं सोचती, आज में जीती है? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। रिंकू, मैं बोलूं कि आप आज में जीती हैं, आज इस पल में जीती हैं। आवाज आ जी रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अभी का समय में। आवाज आ रही है रिंकू आपको मेरी? आपका रिंकू, वीडियो बीच बीच में पॉज हो रहा है। बहुत बुरा। अच्छा रिंकू, इस सीरीज में आपके साथ लारा दत्ता थी, करण वाही थे, एक बहुत मस्त वाला कॉम्बिनेशन। आपके जो आपके पार्टनर राजेश देश पांडे नाम है आई सपोज, तो एक अच्छा मकरंद कैसा देशपांडे। मक, मकरंद देश पांडे भी थे ये सत्तू अंकल को कैसे भूल सकते हैं हम। तो कैसा रहा सेट पर, कैसा माहौल था, और हिंदी इंडस्ट्री में काम करने का ये वाला आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत मजा आया मुझे इन सब के साथ काम करके, क्योंकि ये बहुत पहले से काम करके आ रही है, लोग काम कर रहे हैं आगे। तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है इनसे। और हाँ, हम बहुत दिनों तक शूट कर रहे थे, इसलिए एक फैमिली फैमिली जैसे कुछ तैयार हो गया था। इसलिए बहुत मजा आ रहा था, हर वक्त शूट कर रहे थे तो डर शायद निकल गया था सबके साथ काम करने का, और मैं बहुत एक्साइटेड थी। लारा दत्ता के साथ के जो सीन्स थे वो करते वक्त, हालांकि आप दोनों की बॉन्डिंग जबरदस्त थी। इस सीरीज में अगर आपको केमिस्ट्री बेस्ट देखने मिलेगी तो वो लारा और रिंकू के किरदार में, मतलब बेस्ट, आपको मजा आएगा उनकी केमिस्ट्री देखने में। एक अलग तरह की केमिस्ट्री है, जो माँ बेटी नहीं है, जो दोस्त नहीं है, जो कोलीग्स नहीं है, लेकिन उनमें एक अनसेट एक इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। लारा के साथ पहला शॉट जो था कैसा था? बहुत डर गई थी, क्योंकि पहली बार उनके सामने जाना और सीन करना, एक पता नहीं अंदर एक डर सा था। लेकिन जब उनके साथ मैंने बात की, सीन डिस्कस किया, वो डर चला गया। वो इतनी इजीली आके कह के गई कि चलो रिंकू, ये सीन है यार, मैं भी बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ कैमरा के सामने, हम अच्छे से करते हैं, चलो। तो हाँ, हमने वो डिस्कस करके बहुत अच्छे से किया। वो पर्दे पर दिख रहा है रिंकू, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। आपके और करण के सीन से बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। और करण ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, बड़ा ही धमाल मचाया उस वीडियो ने। तो उस वीडियो के पीछे क्या कहानी है? देखो, अभी हम जब कट होता था, तो जब मेरा और करण का सीन था, हम ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे, मजा मस्ती हमारी चल रही थी, ऐसा पूरा टाइम पास चल रहा था। वो मैडी और मैं पूरी तरह से नेत्रा बन चुके थे हम सेट पे। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सेम 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 था हमारा धमाल। अ, अगर मेरे मुंह से नेत्रा निकल रहा है, हालांकि अदरवाइज मैं आपको आर्ची कहती। आर्ची से लेकर के नेत्रा तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था, बहुत सीखने के लिए मिला, और बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि नेत्रा जिस तरह की लड़की है, अपनी लाइफ जिस तरह से जीती है, और बॉम्बे की है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लैंग्वेज अलग थी। तो वो सब सीखा, नेत्रा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा कि वो सारे घर को संभालती है, काम करती है, बॉम्बे में रह के हिंदी में बात करती है, मराठी लड़की। तो वो लैंग्वेज, बात करने का तरीका, चलने का तरीका बहुत अलग होता है, तो उस पे काम किया। बहुत आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर में सारी चीजें दिख रही है, बिल्कुल भी आपको देखकर लगे कि आप वाकई लालबाग में रहने वाली एक लड़की है, कोई सोलापुर का सोचेगा नहीं आपको। रिंकू, सैराट एक बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी सफलता, फिनोमिनल सफलता, जिसके सपने लोग देखते हैं। बॉलीवुड में ऐसा लॉन्च किसी को नहीं मिलता। आपको मराठी इंडस्ट्री में, हालांकि मराठी बहुत रिच फिल्में बनती है वहां पर कंटेंट वाइज, वहां पर आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली। सैराट की सफलता के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, पहली फिल्म इतनी हिट हो जाएगी कभी सोचा भी नहीं था, फिल्म में काम करने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन हो गया, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हर घर में अब हम जा चुके, लोग इतना प्यार करते हैं, जहां भी जाओ आर्ची करके पुकारते हैं, चाय के लिए बुलाते हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। आपके आसपास के लोगों के नजरिए में आप बदली थी उस समय जब आप आपकी फिल्म आई सैराट, तो उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया आपके साथ? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स या यहाँ पे रहने वाले बहुत खुश थे, क्योंकि गांव में लड़कियां बहुत आगे नहीं जाती, और उनका कहना था कि इतने छोटे गांव से आप यहाँ तक गई हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सब बहुत खुश है। मेरा भी इंसिडेंटली मैं पहली बार आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। मुझे भी जानना है कि आप कैसे सैराट में आपकी कास्टिंग कैसे हुई? एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे ऑडिशन हो रहे थे, और मुझे देखना था। मैं 13 साल की थी और मुझे देखना था कि फैंड्री किसको नेशनल मिला है, वो आदमी कौन है। तो मैं देखने गई, आगे नागराज जी बैठे थे, मुझे पता नहीं था कि वो नागराज जी है। उन्होंने मुझे देखा और कहा ऑडिशन दे दो। मैंने कहा ऑडिशन क्या होता है? उन्होंने कहा जो भी आता है करो। मैंने कहा मुझे डांस करना आता है, तो मैंने डांस करके दिखाया, और उनको लगा कि ये लड़की कर सकती है, आर्ची जैसी ही है। तो 1 साल के बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें लेकर हम फिल्म बनाने वाले हैं। तो मेरा तभी भी ऐसा था, अच्छा, ओके। नॉर्मल रिएक्शन एकदम, जरा भी एक्चुअली शॉक वो नहीं? बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं था आगे जाके क्या होता है, कैसे फिल्म बनाते हैं। बहुत छोटी थी। घर वालों को, घर वाले राजी हो गए आपको फिल्म में काम करने देने के लिए तुरंत आसानी से? जी जी बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत शौक है इनका। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, पापा बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो हाँ, वो तो बहुत खुश थे, उन्होंने कहा जाओ करो। अ, मुझे लगता है फिल्म रिलीज तक आप 16 साल की थी जब फिल्म रिलीज हुई तब। जी बिल्कुल। 16 साल की उम्र में श्रीदेवी और रेखा जो है वो इतनी पॉपुलर हुई थी, उसकी बाद की हीरोइंस तो कम से कम 18-19 साल की उम्र में वो लोग हिट हुई थी। और आपने 16 साल की उम्र में वो सक्सेस देखी जो देखने के लिए लोगों को बहुत सालों तक इंतजार करना पड़ता है। लकी मानती है अपने आप को? लकी भी मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत की वजह से मिलता है। तो हाँ, अच्छी मेहनत करो, अच्छा काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। क्या बात है। रिंकू, आप थोड़ी बेबी फैट था आपने 16 साल की, आपने तो क्यूट क्यूट सी थोड़ी सी थोड़ी प्लम्पी सी थी, और अब तो एकदम अभी आप भी। अपने आप काफी इसमें 100 में काफी मेंटेन्ड और वो लग रही है। तो क्या ये वेट मैनेजमेंट कैसे किया आपने? कुछ किया इसके लिए? 100 में भी मैं चब्बी चब्बी, और मेरा वेट बढ़ गया था बीच में। पर हाँ, जब अभी पता चलता है ना, तब छोटी थी, कुछ इतना मालूम नहीं था कि अच्छा पतला रहना होता है, अच्छा अच्छा दिखना होता है। कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे भी लगता है ये सब चीजें करते हैं ना, पर मुझे लगता है कि फिगर को आप इतना ध्यान में रखते हो कि काम को कभी कभी भूल जाते हो। मुझे अच्छा है दिखना है, जीरो फिगर चाहिए, मेरा अभी भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि फिगर से अच्छा मैं काम करूं, लोगों को मेरी फिगर नहीं, मेरा काम बहुत पसंद आए। तो मेरे दिमाग में यही होता है हमेशा। रिंकू, और ये आपकी पर्सनैलिटी में झलकता है कि जो कैरेक्टर आप करती हैं वो उस कैरेक्टर में इतनी ढल जाती है। कल नेत्रा कैरेक्टर देख करके अगर आप किससे मिलेंगे तो लोग आपको, उनको लगे कि नेत्रा ऐसी, ये लड़की ऐसी ही है, इसके बिहेवियर ऐसे ही है। बहुत सेम विद आर्ची, आर्ची में भी ऐसा ही था। अ, रिंकू, मुझे ये बताइए आर्ची के किरदार से आप में क्या सिमिलैरिटीज है? आप आर्ची में जैसे वो बचपना था तब आप में वो बचपना था, या चुलबुलापन था, मस्ती थी, एक दम था, जो आर्ची बहुत दमदार लड़की थी। आपको आवाज आ रही है रिंकू? अभी आ रहा है। मैं कह रही हूँ आर्ची एक बहुत दमदार लड़की थी, उसमें बहुत दम था। तो उस समय रिंकू में कितना दम था? बहुत क्या था, कि रिंकू? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, हर एक चीज की समझ नहीं थी मुझे बहुत, इतनी जो बताया गया मैं करती थी। मैं तब से बहुत बिंदास हूँ, डैशिंग हूँ। और हाँ, मुझे लगता है ये सिमिलरिटी हो सकती है आर्ची और मुझ में। रिंकू, चुलबुली भी मैं उतनी हूँ, मस्ती भी उतनी ही करती हूँ जहां जाती हूँ। अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आपकी नॉर्मल बचपन में कैसी आपकी लाइफ थी? लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। हिंदी इंडस्ट्री में आपने पहला कदम रखा है, हिंदी वेब सीरीज में, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने बारे में बताएं, बचपन से कैसी, आप किस तरह की लड़की रही हैं, किस तरह का बैकग्राउंड रहा है आपका?
जी मुझे बचपन से डांस करने का बहुत शौक है। मैं स्कूल में जहां भी डांस दिखे मैं डांस करने चली जाती थी। मेरी माँ कहती है, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर है, इस फील्ड में कोई भी नहीं है मेरे घर का। ओके। और हाँ, मुझे पढ़ाई करना इतना पसंद नहीं है, पर हाँ ये सब करना बहुत पसंद है। और मैं उतनी मस्तीखोर हूँ, उतनी चुलबुली हूँ, बहुत बातें करती हूँ। हम्म। तो पढ़ाई में आप ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी आपकी? बहुत बहुत पढ़ाई नहीं करती हूँ मैं कि नहीं अभी मुझे 2 घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, नहीं, जब भी मन करे तब करती हूँ सिर्फ। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं? जी, बीए फर्स्ट ईयर। तो कॉलेज में जब आप जाते हैं तो सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता होगा आपको, बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता होगा कॉलेज में। जी, इसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाती और मैं एक्सटर्नल कर रही हूँ। ओके। अगर मैं बात करूं, क्या आप शैतानी करती थी बचपन में? शैतानियां ज्यादा करती थी स्कूल में? बहुत। स्कूल में इतनी नहीं, हाँ मतलब करती थी, मैं झगड़ा भी बहुत करती थी दोस्तों के साथ में, घर पे बहुत कुछ ट्राई करती थी। मैंने एब्रोज काट दिए थे बचपन में मेरे, अच्छा वो हीरोइन के भी वैसे, तो मैं भी अपने खुद के काट दूं करके। बचपन की कोई शरारत अगर आप बताना चाहें, शरारत या जब आपको डांट पड़ी हो बहुत ज्यादा टीचर से, मम्मी से? हाँ, मुझे ना कुत्ते के बच्चे ना पालने का बहुत शौक है। तो मेरे सोसाइटी में एक दिन मैं बाहर गई थी खेलते खेलते, और हाँ। कुत्ते का बच्चा साइकिल पे बिठा के लेके आई थी। तो माँ ने कहा तुम आओ या बच्चा आएगा। मैंने कहा नहीं, मैं लाऊंगी, और मैंने लाके चुपके से पीछे पीछे वाले दरवाजे पे रख दिया था, घर के पीछे वाले साइड पे। तो फिर बाद में माँ को पता चला तो माँ बहुत डांटी थी। मैं ऐसा करती थी, घर में टीवी नहीं था उस टाइम पे, तो दोस्तों के घर पे जाती थी, दिन भर घर ही नहीं आती थी, तो माँ ढूंढने आ जाती थी। बहुत ऐसे धमाल किए हैं। आपके जो फ्रेंड्स बचपन के अब तक आपके दोस्त हैं वो लोग? जी बिल्कुल। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है जब रिंकू राजगुरु सोलापुर में एक स्टूडेंट टीचर्स के घर की बच्ची थी और आज एक स्टार है? लाइफ में क्या फर्क आया है? बहुत आया है, लेकिन अभी भी मैं उनकी बच्ची ही हूँ, दोस्तों की भी अभी उस टाइम जो सहेली थी वैसी ही हूँ, अभी भी उनकी डांट खाती हूँ। शायद बाहर घूम नहीं सकती, लोग मुझे नहीं पहचानते थे, अब सब लोग पहचानते, इतना प्यार देते, अच्छा लगता है, पर मैं इसका मजा लेती हूँ। फ्रीडम नहीं है, इतना ही लगता है। रिंकू, जो भी लोग काम करते हैं सबका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि मराठी इंडस्ट्री वाले हैं तो पूना और बॉम्बे, मेनली बॉम्बे। तो आपका बॉम्बे शिफ्ट होने का कोई प्लानिंग है नियर फ्यूचर में? फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन अभी तो जब भी काम होता है मैं आ जाती हूँ बॉम्बे, जब काम नहीं है वापस मम्मी पापा के पास। आपका वीडियो शायद अटक गया। हाँ। रिंकू, और जिंदगी में क्या क्या चीजें आपको पसंद है? आपके हॉबीज क्या हैं? आप क्या पसंद करती हैं चीजें? मैं बुक्स पढ़ती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, फिल्में देखती हूँ, म्यूजिक सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है, हिंदी और मराठी दोनों में? हिंदी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुझे बहुत पसंद है, और श्रीदेवी जी। और मराठी में स्मिता पाटिल। हम्म। रिंकू, आप थिएटर वगैरह, आपने मराठी थिएटर करने के बारे में कुछ सोचा है, कुछ अच्छा या मैंने अभी कभी तक देखा भी नहीं है। नहीं देखा अब तक? नहीं। और आगे आने वाले, आपने बचपन में सोचा था कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या बनना चाहती थी? जी सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। ओके। तो अब आप लेकिन अभी मनोरंजन, नहीं। अब नहीं? तो कब आप, जब तक आप नागराज जी से मिली तब तक आप डॉक्टर बनने की सोच रही थी? जी, उसके अपने बाद फैमिली, भी सोच रही थी शायद, लेकिन कॉलेज कॉलेज नहीं जा सकी, इसलिए आर्ट्स लेना पड़ा, साइंस नहीं ले पाई, तो मैंने फिर सोच बदल ली। अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपके भाई बहन, बाकी फैमिली के बारे में। जी, मैंने तो मम्मी पापा के बारे में बता दिया, वो टीचर है, मेरे अंकल भी टीचर है, उनकी वाइफ हाउस वाइफ है।
दादा दादी यहीं पे होते हैं। एक छोटा भाई है जो अभी 6वीं कक्षा में है। तो हाँ, वो मुझसे बहुत छोटा है। घर की बड़ी लड़की मैं ही हूँ। आपकी 100 में आपका एक भाई से आपकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, वहां पे भी एज गैप वही है जिस तरह का एज गैप अभी आप बता रही हैं, तो क्या वो रियल में आप दोनों भाई बहन को की केमिस्ट्री दिखाई पड़ती है वहां पर? जी बिल्कुल नहीं, मुझसे भी ज्यादा समझदार वो है एक्चुअली देखा जाए तो। और बहुत हेल्प करता है हर सारी चीजों में मुझे। आपके मम्मी पापा को आपकी एक्टिंग कैसी लगी जब उन्होंने सैराट पहली बार देखी, उनका क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स मुझे लगता है वो मम्मी पापा है, अपनी बेटी है, तो उनको बहुत पसंद आएगा। इस बार भी उनको बहुत पसंद आया, सैराट भी बहुत पसंद आई थी। तो ये सीरीज आपने पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखी, अपने पूरे परिवार जी के साथ? जी बिल्कुल। कैसा रिएक्शन था? अगर एपिसोड बाय एपिसोड आपने उन लोगों को कहानी के बारे में कुछ बताया था? मम्मी पापा को स्क्रिप्ट एक्चुअली पहले से ही पता थी, लेकिन शूट पे वो नहीं थे बिल्कुल भी। तो हाँ, वो बहुत एक्साइटेड थे। सुबह जल्दी उठ के तैयार होके अपने सारे काम निपटा के वो ऐसे बैठ गए थे और कहा हाँ अब शुरू करो, लेकिन अभी खत्म होने के बाद ही उठेंगे। मैंने कहा ओके। एक और चीज, इस फिल्म में एक प्रोमो में भी वो लाइन है जहां पर आप ये कहती हैं कि बच्चन के साथ एक सेल्फी करवा दो, क्यों? तो क्या आप वाकई बच्चन की फैन है? जी बिल्कुल, उनका फैन कौन नहीं है इस दुनिया में। मैं भी हूँ। कौन सा एक्टर है जिसके साथ आपको सेल्फी, अगर आपको मौका मिले कि सबसे पहले उसके साथ सेल्फी लेनी है, तो आप किसके साथ सेल्फी लेंगे, कौन से एक्टर के साथ? सबके साथ लूंगी, एक ऐसा कोई नहीं है, सब अच्छे। अ, रिंकू, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 3 खासियत चीजें क्या है, आपकी बेस्ट, आपकी खुद की आपको लगता है कि आपकी क्वालिटीज है ये? आपका आवाज, हाँ, क्या आपको अब आ रही है आवाज? आपका आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड। हम्म आपको आपकी 3 क्वालिटीज क्या है? अगर आपको खुद को लगता हो, एक क्वालिटी बताइए कि आपको जो लगता है कि ये मेरी क्वालिटी है, और एक ये जो मेरी वीकनेस है। आप आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ। आई थिंक नेटवर्क तो मेरा बराबर है। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है आवाज? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ। मैं ये बोलूँ, आपका सब, आपकी लाइफ अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट अगर आपको बताना हो, आपका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, तो क्या बताएंगी? अम्म, पता नहीं। फिर भी आपको ऐसा लगता होगा, जैसे जैसे अगर मुझे कहा जाए, तो प्लस पॉइंट मैं आपको देख के कह सकती हूँ कि एक बिंदास चुलबुली लड़की। आपको खुद को क्या लगता है कि आपका प्लस पॉइंट क्या है? मुझे लगता है मैं बहुत नेचुरल हूँ, शायद वो मेरा प्लस पॉइंट हो सकता है। यस, आप नेचुरल हो, वो आपका यूएसपी है, जिसके लिए लोगों ने आपको आरती के तौर पर पसंद किया था, उसके बाद भी आपकी मराठी फिल्म आई, उसमें लोगों ने पसंद किया, और अब ये वेब सीरीज में भी लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आपका माइनस पॉइंट क्या है? आपको लगता है आपका माइनस पॉइंट कोई है? पता नहीं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, कुछ नहीं आता है। रिंकू, लोग एक्टिंग सीखते हैं, एक्टिंग का कोर्स करते हैं, एक्टिंग क्लासेस करते हैं, आप नेचुरली एक जगह पहुंची, यू नो, एक्सीडेंटल आप डायरेक्टर से मिली और आप हीरोइन बन गई। आपने कभी सोचा कि आपको टेक्निकल चीजें कुछ सीखना है, मुझे आपका आवाज फिर से कट गया। एक सेकेंड, अब आ रही है आवाज? अब आ रही मुझे है? आपका आवाज नहीं आ रही। क्यों ऐसे हो रहा है, समझ कट नहीं रही आई। है बीच में। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी आपने ये सोचा कि एक्टिंग के बारे में कुछ सीखते हैं, क्योंकि लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लोग सीखते हैं, एक्टिंग करना सीखते हैं, तो आपको लगा कभी कि मुझे एक्टिंग की भी क्लासेस देनी चाहिए, कुछ टेक्निकल चीजें सीखनी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। शायद एक्टिंग सीखने के बाद लोग एक्टिंग छोड़ के, मुझे लगता है, बाकी जो चीजें हैं उन पर बहुत ध्यान देते हैं, कैमरा लाइट ये सब। तो मुझे ऐसा कभी खुद महसूस नहीं हुआ कि सीखना चाहिए। आप
कैरेक्टर को किस तरह, जिस तरह से कैरेक्टर आया उसको अपने हिसाब से समझकर और वैसे आप निभाती है? क्या क्या क्या? सॉरी। कैरेक्टर जैसे आया उसको, जैसे मान लीजिए एक किरदार है, जैसे नेत्रा का किरदार है, तो अगर उसे आप डायरेक्टर के नजरिए से देखती हैं या अपने नजरिए से? डायरेक्टर, क्योंकि फिल्म उनकी है, उनको बनाना है, उनको जो दिखाना है मैं उनको हेल्प करूंगी दिखाने के लिए, तो ऑफ कोर्स उनकी नजरिए से है। रिंकू, खाने पीने में क्या आपको पसंद है? आपका फेवरेट फूड क्या सब है? सब सब दे दो। अच्छा, मुझे स्वीट बहुत पसंद है, मुझे तीखा भी उतना पसंद है, लेकिन वड़ा पाव, पानी पूरी और पूरन पोली मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, आपका वड़ा पाव और पूरन पोली तो सीरीज में भी देखने मिलने वाला है। हाँ। अ, और जिंदगी में आपकी बकेट लिस्ट है कोई? नहीं। कुछ भी ऐसी चीज जो आप करना ही चाहती हैं, या इस साल लोग सोचते हैं ना 2020 में मैं ये करूंगा, इस साल मुझे ये करना है, ऐसा कुछ सोचती है कभी आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो होता है रहता है, उसके साथ आगे आगे चली जाती हूँ, सीखती जाती हूँ। ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा है मैंने। रिंकू, आगे आने वाले दिनों में क्या प्रोजेक्ट्स देखने मिलने वाले हैं आपके? जी, मैं आगे आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगी, अभी बता नहीं सकती हूँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था अगर पढ़ाई करते वक्त? कोई फेवरेट सब्जेक्ट बचपन से? मेरा मराठी था, क्योंकि स्टोरीज होते थे बुक्स में, तो पढ़ने में थोड़ा मजा आता था। तो अभी भी आप मराठी सारी किताबें पढ़ती हैं, मतलब स्टोरीज पढ़ती हैं? जी जी जी, पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, बुक्स में बहुत पढ़ती हूँ। अ, अगर नॉवेल्स पढ़ती हैं आप, नॉवेल्स? जी। नॉवेल्स पढ़कर आपको लगता है कि उन किरदारों को जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत बचपन से, आपकी उम्र से ही मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी उनकी वजह से बनी है, क्योंकि मैंने इतने किरदार जिए, पढ़े। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पढ़ने से, कहानियां पढ़ने से कहानियां जीने की क्षमता आती है? एक्चुअली मुझे, मैं अभी आपसे यही कहने वाली थी, मुझे एक्चुअली यही लगता है जब पढ़ते हम, और आप उन किरदारों के बारे में बता रही थी, तो मुझे लगता है वो सारे किरदार थे, इसलिए आज हम इतने अच्छे हैं शायद। 100 देखने के बाद आपकी अपने को स्टार से किससे बात हुई? हाँ, सबके साथ बात होती है। क्या सब लोग सक्सेस से कितना खुश है सारे? बहुत खुश है, सबका कहना है कि अपने अपने दोस्तों के साथ सब बात करते हैं तो सबको 100 पसंद आ रही है, लोग मजे ले रहे हैं और बता रहे कि सबका काम, सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। रिंकू, आर्ची के तौर पर आपका कैरेक्टर के कपड़े, उसकी स्टाइल अलग थी, और नेत्रा की अलग है, और नेत्रा को गाउन वाउन पहनने का भी मौका मिला है, आपका वो पर्पल गाउन तो उसमें प्रोमो में भी दिख रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। जिन लोगों ने सीरीज नहीं देखी जरूर देखिए, क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग सीन्स हैं कि आपको मजा आएगा देखने में। वो मैं क्या गाउन की कहूँ, वजह से। अच्छा है कि मुझे अलग अलग दिखाया गया, मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि गांव की लड़कियां इतनी अच्छी नहीं रहती जितनी आर्ची खुद को इतनी अच्छी रख पाती थी। और हम्म। नेत्रा की बात करें तो नेत्रा जिस तरह के कपड़े पहनती है, जिस तरह से रहती है, वो बहुत ही अलग था। मुझे बहुत मजा आया, और उस गाउन के लिए तो मैं कह रही थी कि मैं ये नहीं पहनूंगी, तो मुझे सब बोल रहे थे तुम नहीं, ये नेत्रा पहनेगी, पहनो। तो आप इस वाली ड्रेसिंग पे कैसे रिएक्ट किया लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने, उनको कैसा लगा? हंस रहे थे मुझे उस ड्रेस में देख के सब लोग। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत नेचुरल। दोनों बार सीरीज में 2 बार उस ड्रेस का जिक्र हुआ, 2 बार आपने पहना, दोनों बार बहुत मजा आया। थैंक यू। वैसे आपको फेवरेट आपका ड्रेसिंग क्या है, इंडियन या वेस्टर्न? दोनों भी कंफर्टेबल, लूज लूज कंफर्टेबल ड्रेस दे दो मैं पहनूंगी। आपको ये मैंने इस बार भी देखा कि आपने बहुत ऐसे मेडअप मेकअप, या वैसे बहुत मेकअप, बहुत हेयर स्टाइल को करने में आप ज्यादा विश्वास नहीं करती है, कैरेक्टर पे डिपेंड करता है? कैरेक्टर पर डिपेंड है, कैरेक्टर बहुत सीधा साधा सिंपल था, तो मुझे लगता है शायद 100 में मेकअप भी बहुत नहीं था और हेयर स्टाइल तो बहुत नॉर्मल थी।
तो मुझे लगता है वही सही है, क्योंकि किरदार सिंपल सा हो और हम उसे बहुत मेकअप और बहुत अच्छे दिखाए तो वो अपना नहीं लगता या वो किरदार नहीं लगता। तो यही सही है। रिंकू, थोड़े मैसेजेस अगर आप पढ़ सकते तो पढ़िए ना, बहुत सारे आपके फैंस मैसेज कमेंट्स कर रहे हैं। सब हाय हाय बोल रहे, हाय हेलो। थैंक यू, आप सब आज यहाँ पे आए। किसी ने पूछा है एनीबडी फ्रॉम जेकेपी अकलुज जी। स्कूल वॉचिंग? ओ जीजा माता कन्या प्रशाला, ये मेरी स्कूल है। हाय। नेहा आप पूछ रही है आपसे। हाय हाय नेहा। और मेरी स्कूल है। सब लोग हाय ही सब हाय हाय ज्यादा कर रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग। ए आर्ची, आलिया आर्ची। मराठी बहुत है नीचे कमेंट्स। 100 की तारीफ कर रहे हैं मिसेस के ऑफिशियल। 100 बहुत मस्त लग रही है रिंकू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको जो बहुत से लोग हैं जो आपको अपना नाम लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन है बताओ, मैं लूंगी। बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं। एक आयशा है, हाय आई एम गुड। आयशा। और हिमांशु, आपने कहा मराठी बहुत है तो हिमांशु ने कहा है मैं आई एम गुज्जू। हाय हिमांशु। और बहुत सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आरची बुलेट कुठे आहे? अच्छा, बुलेट कहाँ पे है? पता नहीं, जो जो असली आर्ची है उनके पास जरूर होगी लेकिन। अ, रिंकू, आप गाती भी हैं, गुनगुनाती है, मैंने सुना है ऐसा थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, किसने कहा? बिल्कुल भी नहीं। विश्वास अभी मत आपने करो कहा ऐसी आपकी चीजों पे। मॉम म्यूजिक टीचर है, तो मुझे लगा शायद थोड़ी क्वालिटीज आई होंगी आप में। नहीं, म्यूजिक टीचर नहीं है वो नॉर्मली टीचर है, लेकिन वो गाती बहुत अच्छा है। तो आपने गाने का कभी सोचा नहीं? मैं बहुत गंदा गाती हूँ। अच्छा, केतन पारणकर बोलता है तुम्ही मराठीत बोला दोघी, तर मराठीत काहीतरी बोल. हाय केतन। अच्छा, मी सगळ्यांना एवढंच सांगेन, तुम्ही सगळे वेळात वेळ काढून इथे आला त्याबद्दल तुमचे खूप आभार, आणि सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं नाहीत देतायत कमेंट्स मध्ये, भराभर जाते त्यांना सॉरी आणि थँक यू. 100 या सिरीज बद्दल काय बोलणार तू मराठीमध्ये? रिंकू, मराठीमध्ये सांग, कारण का मराठी ऑडियन्स साठी पण ही एक मोठी सिरीज असेल ना. हो का? 100 मला वाटतं मराठी लोक खूप उत्सुक आहेत बघायला, मला पहिल्यांदा हिंदीमध्ये, आणि माझ्यासाठी 100 खूप स्पेशल आहे कारण हिंदीत मी पहिल्यांदा करते. आणि आनंद वाटतोय की लोकांना ते आवडतंय आणि लोक बघतायत त्याला. रिंकू, मराठी इंडस्ट्रीने खूप हिंदी इंडस्ट्रीला खूप मोठे मोठे आर्टिस्ट दिले आहेत. आता एक नवीन आर्टिस्टचा जन्म झाला आहे असं बोलू शकतो आपण. आपका आवाज फिर से चला रिंकू गया. ने अब आ रहा है, अब आवाज आ रही है? मैं ये बोल रही हूँ कि जी. मराठी इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को, हिंदी सिनेमा को बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं। अब उनमें एक नया नाम और शामिल हो गया है, रिंकू राजगुरु। ओह. आपके फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ फैंस से कुछ कहना चाहेंगी रिंकू आप? जी, मैं उनको यही कहूंगी कि ऐसे प्यार करो, ऐसे हमें आप भी आगे लेके जाओ और हमारी हर फिल्म देखो, मजे लो, हमारे बारे में अच्छा भी बताओ, बुरा भी बताओ. और इस कोरोना कोविड-19 के बारे में, क्वारंटीन टाइम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मतलब सब लोग ऐसे कह रहे हैं कि अभी बोर हो चुके हैं, घर बैठ के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि घर बैठना बहुत सही है अभी इस टाइम के लिए. तो घर बैठे अपने लिए टाइम दो, फैमिली के लिए टाइम दो, बहुत सारी चीजें हैं. 100 देखो, मजे लो, बाहर मत जाओ. तो मैं आप सभी से, जिन लोगों ने 100 अब तक नहीं देखा है, तीसरा दिन शुरू हो गया, आप लोग जल्दी जाइए
और 100 सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। आज मुझे सुबह लाइव करना था, इसके पहले भी काम था, मगर रात भर मैंने जब शुरू किया तो मैंने रात भर बिंज वॉच किया। आपको मजा आएगा। नए किरदारों, स्पेशली नेत्रा, एक्स फैक्टर नेत्रा, यानी रिंकू ने जो किरदार निभाया वो एक्स फैक्टर है इस पूरी सीरीज का। उनको देख करके आपको इतना मजा आएगा, और आप लोग मुझे भी शुक्रिया अदा करेंगे कि मैंने आपको रेकमेंड किया देखना ये। तो जरूर देखिए। और रिंकू, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आप बिल्कुल वैसी ही नेचुरल हो जैसी आर्ची थी, जैसी नेत्रा थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे बहुत एक नेचुरल एक्टर के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम देखने मिलेगा, मजा आएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिंकू, थैंक यू बात करने के लिए। हम बाय। जरूर बात करेंगे आगे, बहुत मजा आया। जी बिल्कुल। बाय। मुझे भी बहुत मजा आया। बाय।